चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। कहाँ से जी? वायरल स्ट्रक्चर और जनरल फीचर्स से। वायरल के जनरल स्ट्रक्चर में क्या होता है? बाहर की तरफ होता है कैप्सिड और अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। तो इसको टोटल को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो कैप्सिड। ठीक है, ये नॉन एनवेलप्ड वायरस है। ऑब्वियस सी बात है, अगर नॉन एनवेलप्ड है तो इकोसाहेड्रल ही सिमेट्री उसकी होगी। दैट इज़ एन ऑब्वियस थिंग। ठीक है, नॉन एनवेलप्ड है तो इकोसाहेड्रल ही होगी। एनवेलप्ड वायरस है तो इकोसाहेड्रल भी हो सकता है और हेलिकल भी हो सकता है। तो अब एनवेलप्ड वायरस है, इकोसाहेड्रल इसमें सिमेट्री है। यहाँ पे जो है हेलिकल सिमेट्री है। हेलिकल है मतलब ही आरएनए है, क्योंकि डीएनए ऑलमोस्ट वही इकोसाहेड्रल है सारे के सारे। पॉक्स वायरस सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड सिमेट्री का है उसको छोड़ के। सरफेस प्रोटीन्स हैं, लिपिड बायलेयर्स हैं। ये जो है बाहर का जो एनवेलप है वो किससे बनता है? सेल मेम्ब्रेन से बनता है, से बनता है। ठीक है, बाहर ही यही उसके जो हैं सरफेस पे ऊपर प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अंदर जो न्यूक्लियो कैप्सिड होता है उसकी सिमेट्री अलग होती है। बाकी एनवेलप तो हमेशा ऐसे राउंड टाइप होता है। किससे बनेगा? तो सेल मेम्ब्रेन होस्ट की। अगर हर्पीज़ वायरस को छोड़ दें, आगे आएगा, तो उसका जो है न्यूक्लियस से बनता है। दिस इज़ अ बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे बाहर की तरफ जो है अपन कैप्सिड दिख रहा है। मैं આપણે ન્યુક્લિક એસિડ દેખાઈ રહ્યું है। जस्ट बाहर एक कॉलर એમ કરીને है, એની ઉપર કોર है। આ જે જસ્ટ બહાર અહીં સ્પાઇક્સ છે ને मैं આ બેઝ પ્લેટ એની છે। તો બોલો કેપ્સિડ એનું પુટે કોલર એનું પુટે ને છે કોર। આપણે પેટ હરકો છે અને છે સ્પાઇક્સ પોગીમ આ બેઝ પ્લેટ એટલે એનો ભાગ। કોર તો કોર છે આપણું બી ઉપર કોલર શર્ટનો કોલર રહે એમ। आ हेड में न्यूक्लिक एसिड है बराबर। बट जो वायरल जेनेटिक्स में अगर तो रिकॉम्बिनेशन था। रिकॉम्बिनेशन मतलब कि हाँ बे वायरस जुड़ना है, जो डीएनए मटेरियल है आपस में एक्सचेंज हो, एनवेलप मटेरियल है आपस में एक्सचेंज हो। आन में तो पेप्लोमर्स देते ही भी चेंज थेगा। ऑब्वियस सी बात है, आन तक किस बने आज मैं डीएनए इस पेप्लोमर बनाया। देखो एनवेलप ना बाहर ना एनवेलप ना बे पार्ट है सरफेस प्रोटीन ने लिपिड लेयर। तो आता लिपिड लेयर तो लिपिड बायलेयर तो मेम्ब्रेन थकी આવી है। जैसे सरफेस प्रोटीन जो आए हैं ये आना जेनेटिक मटेरियल है। इनमें हाँ एंटीजन बने या पेप्लोमर्स बने। ठीक है, कि सेल सरफेस तक एडिजन करी मैं एंट्री करें एनवेलप है। पासो આપણે બાઇલ સોલ્ટ એલ્કોહોલ ને થકી પાછું ડિસ્ટર્બ થઈ જાય। એને પુટ્ટી રીઅસોર્ટમેન્ટની વાત કરો। રીઅસોર્ટમેન્ટ में कि भाई सेगमेंटेड अगर है मैं वेन वायरसेस विथ सेगमेंटेड जीनोम। अभी सेगमेंटेड नो ट्रिक हूँ है पूरा BORA ठीक है। गुन्नीविरिडेई, ऑटोमिक्सोविरिडेई, आर्निविरिडेई, रियोविरिडेई। ठीक है, ये जो हैं वही हैं। रियोविरिडेई वी हैव ऑल्सो सीन कि भाई इसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा रियोविरिडेई में। ये भी बात ध्यान रखनी है। सेगमेंटेड मटेरियल जीनोम इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे कि उसमें एंटीजेनिक वेरिएशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। पोटेंशियल टू कॉज एंटीजेनिक शिफ्ट। ठीक है, स्वाइन फ्लू जैसे हुआ था 2009 में, H1N1 इन्फ्लुएंजा। और यहाँ पे जो है ये देखिए आप एंटीजन यहाँ पे इसका शिफ्ट किया तो इधर पे ऑब्वियस सी बात है कि दिस सेगमेंट विल कोड फॉर न्यू पेप्लोमर, विल कोड फॉर न्यू पेप्लोमर्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटेशन इफ वी टॉक अबाउट इट देन व्हेन 1 और 2 वायरसेस में इन्फेक्ट करते हैं एक ही सेल को, अगर एक नॉन फंक्शनल है जैसे हेपेटाइटिस डी और हेपेटाइटिस बी, ये जो जब जाते हैं तब उनमें से जो है हेपेटाइटिस बी का ही जीनोम जो है वो नॉन फंक्शनल हेपेटाइटिस डी के एनवेलप को फंक्शनल में कन्वर्ट करता है अपना HBS एंटीजन, मतलब पेप्लोमर के रूप में HBS एंटीजन उसके ऊपर देके तब जाकर के हेपेटाइटिस डी कहीं फंक्शन होता है। हेपेटाइटिस डी का जो जेनेटिक मटेरियल है इट इज़ अनेबल टू फॉर्म द सरफेस एंटीजन ऑफ हेपेटाइटिस बी इटसेल्फ बिकॉज इट नीड्स हेपेटाइटिस बीज सरफेस एंटीजन्स टू प्रोपोगेट। बराबर, आ बात આપણે કરી। ફિનોટાઇપ મિક્સિંગ શું કહેવાય? અકર્સ કરવે થાય ભાઈ સાયમલ્ટેનિયસલી। આ પ્રોજેનિક है, આ બીજી પ્રોજેની આ બને आज જે પ્રોજેની બની ઈસ હવે નવી પ્રોજેની કાઢેગા। ठीक है, એ પ્રોજેની વાયરસ બનર કે હવે માન લો હું છું कि 2 વાયરસ હાથે છે। હવે સુડો વાયરન વિથ ધ સરફેસ પ્રોટીન ઓફ વાયરસ બી। ठीक है, આ વાયરસ બી है, ई એનો જે સરફેસ પ્રોટીન है ई આને મત આવી ગયો। ठीक है, ई आन मत આવી गया। लेकिन जेनेटिक मटेरियल अगर ईस है
तो अगली फरजरवे बनेगा तरवे सेम प्रोजेनी 2 इज सिमिलर टू वायरस है भले आनी फरवाने आल दी नहीं तो फिनोटाइप मिक्सिंग का यहाँ को डिटरमाइंस ट्रोपिज्म इन्फेक्टिविटी ऑफ द हाइब्रिड वायरस ठीक है progeny from the subsequent will have type A code that is encoded by type A genetic material type A ना कोड करेगा ठीक है આ પાછો કોટ है कैप्सिड भी થઈ શકે वी कैन ऑल्सो भाई आज कोट है कैप्सिड भी है तो कैप्सिड तो पूરું कोड था ठीक है कैप्सिड है हमारे इसमें कैप्सिड तो पूરું આપણે प्रोटीन तक कोड था ठीक है प्रोटीन लेयर रहेगा ये कैप्सिड नहीं सिंपल એને કુટે આપણે જત વાયરલ જીનોમ્સ નેકેડ ન્યુક્લિક એસિડ मोस्ट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस ठीक है एक्सेप्ट कौन से वायरस पॉक्स वायरस के पास होगा हर्पीज वायरस के पास होगा और हेपेटाइटिस बी वायरस के पास होगा क्या होगा एनवेलप होगा क्या होगा एनवेलप होगा एंड पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस आर इन्फेक्शियस अच्छा तो न्यूक्लिक एसिड नेकेड न्यूक्लिक एसिड ऑफ मोस्ट ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस एंड पॉजिटिव स्ट्रैंड में भाई ये जो कैल्सी और ये सब हैं आर इन्फेक्शियस वायरस नेकेड न्यूक्लिक एसिड ऑफ नेगेटिव स्ट्रैंड सॉरी बहुत सॉरी एक मिनट हाँ नेगेटिव स्ट्रैंड ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस पहली तो ये चीज़ और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस आर नॉट इन्फेक्शियस मतलब कि भाई नेकेड न्यूक्लिक एसिड किसके आर जनरली भाई ये जो है क्योंकि एनवेलप के साथ ही होंगे इनके जो नेकेड न्यूक्लिक एसिड है नेगेटिव स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जो कि अभी नीचे देखेंगे वो दैट इज ऑल्सो एन एक तो ई ने एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस थे कसं आहे रिओविरिडे तो ई नेकेडली अपने इन्फेक्शियस थे क्योंकि उनको जो है पॉलीमरेज चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए ठीक है उनको पॉलीमरेज चाहिए रेप्लिकेट करने के लिए और पिछले वाले केस में को पॉलीमरेज नहीं चाहिए थे उसको रेप्लिकेट करने के लिए ठीक है सो दैट इज द मेन थिंग वायरियंस ऑफ नेगेटिव स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड कैरी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब नेगेटिव स्ट्रैंड टू पॉजिटिव स्ट्रैंड से वायरियंस रहेगा सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए नो नेगेटिव स्ट्रैंड नो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहे ये पॉलीमरेज कैरी करें ताकि नेगेटिव स्ट्रैंड ने पॉजिटिव स्ट्रैंड में कन्वर्ट कर सके હવે હું કરાંગા આપણે તો ડીએનએ વાયરસીસ તો કે સંગા હત્તાનો ડબલ સ્ટ્રેન્डेड डीएनए जीनोम रे सिंगल स्ट्रेंडेड सिर्फ पार्वो वायरस B19 नो रे जे कि लीनियर आराम सीधू रे बाकी हत्त लीनियरस रही एक्सेप्ट हेपेटाइटिस बी नो सर्क्युलर रे एक पेपिलोमा वायरस ने पॉलियोमा वायरस आनंद सर्क्युलर ठीक है ऑल बाकी आरएनए वायरस में सब सिंगल स्ट्रैंडेड रहे एक्सेप्ट रियोविरिडे पॉजिटिव तो रिपीटो वायरस कौन रिपीट करे डबल स्ट्रैंडेड कौन थी रू है तो रियोविरिडे ठीक है बाकी मेनोमिकस है तो कोई बात नहीं है अवे पॉजिटिव स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड भाई इनमें आरएनए में कहीं सिंगल स्ट्रैंडेड सकता तो रेट्रोटोगा पार्टी आई ड्रिंक द फ्लेवर्ड कोरोना अरे जी मैंने फ्लेवर कोरोना पिया रेट्रोटोगा पार्टी पे मैंने फ्लेवर्ड कोरोना पिया वायलेट रेट्रोटोगा पार्टी मैंने फ्लेवर कोरोना पिया तो कौन सा पिया रेट्रो भाई रेटोगा फ्लेविरिडे फ्लेवर्ड से फ्लेविरिडे और कोरोना से कोरोना और यहाँ पे नेकेड वायरसेस भी आ जाएंगे भाई ठीक है कैल्सीविरिडे पी कोरोना विरिडे ठीक है एंड ये दोनों आ जाएंगे यहाँ पे ठीक है नेगेटिव स्ट्रैंडेड में मैं अगर बात करूँ तो और हिप्पी कैलिफोर्निया पिकल देख मैंने फ्लेवर्ड कोरोना पिया रेट्रोटोगा पार्टी पे
और जो हिप्पी कैलिफोर्निया के पिकल खाए, सर्जिकल स्ट्राइक से हिप्पी कैलिफोर्निया के पिकल खाए, तो कैल्सीविरिडे और पिकल से पी कोरोना वायरस, ठीक है। अब ऑलवेज ब्रिंग पॉलीमरेज और फील्ड रेप्लिकेशन, सो नेगेटिव स्ट्रैंडेड वायरस शुड ऑलवेज ब्रिंग पॉलीमरेज और फेल रेप्लिकेशन। अर्निविरिडे, बुन्यविरिडे, पैरामॉक्सोविरिडे, ऑर्थोमॉक्सोविरिडे, फिलोविरिडे, रैप्टोवायरस, फिलोवायरसेस, रैप्टोवायरसेस, ठीक है। दिस आर नेगेटिव स्ट्रैंडेड वायरसेस, ठीक है। अभी अर्बोवायरस की तरह मेरे को भी नहीं पता। बोर की बात करें तो बुन्यविरिडे, ऑर्थोमॉक्सोविरिडे, अर्निविरिडे, रियोवायरसेस आर बोर वायरस इज सेगमेंटेड जीनोम होता है, दैट इज सेगमेंटेड जीनोम होता है। वायरल एनवलप्स तो जनरली कहाँ से होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हैं, एक्सेप्शन पे हर्पीज है उसका, कहाँ से होता है, न्यूक्लियस से होता है। RNA viruses which are not enveloped are P coronavirus, रियोविरिडे एंड कैल्सीविरिडे। पी कोरोना में આપણે हेपेटाइटिस ए નું આવેગા, रियोविरिडे तो रियोविरिडे है, कैल्सीविरिडे, रियोविरिडे रोटावायरस જે બી આ GIT ઇન્ફેક્શન કોઝ કરે કે એનાને કેમ કે અવેલેબિલિટીસ નથી રહેતી, એટલે કેમ કે આણંદ GIT કોઝ કરવું હોય ને એમાં બાઇલ સોલ્ટ અગર આ એન્વલપ રહેતા આણંદ કામ નહીં ચાલેગા, એટલે એનું રીઝન है हेपेटाइटिस ए, कैल्सीविरिडे शायद આવે। वायरल सिमेट्रीની વાત करो तो इकोसाहेड्रल किनी रहती है, देखो DNA एक्सेप्ट पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस में कॉम्प्लिकेटेड सिमेट्री है। नॉन एनवेलप्ड RNA वायरस क्या क्या, पी कोरोना वायरस, रियोविरिडे, कैल्सीविरिडे, ठीक है। रेट्रोविरिडे, फ्लाविरिडे, टोगाविरिडे, ओनली पॉजिटिव स्ट्रेंडेड RNA में सही, एक भी नेगेटिव तो રહેતું જ નથી इकोसाइड, मतलब ये हद नेगेटिव स्ट्रेंडेड आर ऑल हेलिकल, ऑल नेगेटिव स्ट्रेंडेड हैव हेलिकल एनवलप, ऑल हेलिकल सिमेट्री हैज एनवलप, पहली बात तो ये। और जो नेगेटिव हैं वही हेलिकल हैं, ये कन्फर्म है, लेकिन जो सारे हेलिकल हैं उसमें भी अपने पास कोरोना आता है हेलिकल में, मेरे हिसाब से सिमेट्री के हिसाब से। ये जो बदलते हैं हैप्पी और कोरोना, ये जो है शायद हेलिकल में होंगे। ऑल नॉन एनवेलप RNA वायरसेस आर पॉजिटिव स्ट्रैंडेड, सारे के सारे भी नॉन एनवेलप कौन से, पी कोरोना वायरस, रियोविरिडे और कैल्सीविरिडे, तो ये जो है पॉजिटिव स्ट्रैंड में भी हैं, इकोसाहेड्रल में भी है। इधर पे मैं इस को तो समापन दूंगा।